हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केबीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। नया शिक्षा नीति के अनुसार जो सेमेस्टर 2 के एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लेसन है, वो लेसन को हम बता रहे हैं, ठीक है। और आज हम बताएंगे स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए, इसके जो इसका विधिवत रूप का वर्णन करना है, ठीक है। जो इसका रूप है उनका वर्णन कर रहा है और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है वही लेसन बता रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग का लास्ट आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमको लगा वो बता चुका है। ये व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद का हम सेमेस्टर 6 में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, उत्तर व्यवहार भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जो आधुनिक का परिभाषा, इसको पहले ही वीडियो में बता चुके थे, आप लोग देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास किए, आप लोग एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में बताया, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाए, ठीक है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसके लिए टेंशन फ्री रहे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को पढ़ाते हैं। पहले स्वतंत्रता की परिभाषा। आप जानते कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, तो हम किसी भी काम को करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। मान लें कि आज हमारे समाज में आज हमको स्वतंत्रता मिला, तभी तो हम कहीं रह सकते हैं, खा सकते हैं, गा सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है। हमको ये स्वतंत्रता मिला हुआ है भारतीय संविधान से, हमको स्वतंत्रता मिली हुई, तभी तो आज हम यहाँ वहाँ जा सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अगर हमको स्वतंत्रता नहीं मिला होता तो आज हम स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते, सभा नहीं कर सकते, आदमी की जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। आज स्वतंत्रता अगर एक सरल शब्दों में समझे तो स्वतंत्रता मानव समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। मानव समाज के लिए स्वतंत्रता अति आवश्यक है। मानव समाज के लिए स्वतंत्रता सभा करने की स्वतंत्रता देता है, एकत्रित करने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, सब ये स्वतंत्रता का ही देन है। आज स्वतंत्रता नहीं होता तो हम सभा नहीं कर पाते, समूह नहीं बना पाते, संगठन नहीं बना पाते, ये स्वतंत्रता का देन है। और स्वतंत्रता है तभी तुम कहीं भी जाके कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी जाकर अपने रोजगार चला सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को पढ़ाते हैं। 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस में राजतंत्रशाही के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, 18वीं सदी की बात करें तो जब फ्रांस में राजतंत्रशाही के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, जो राजा लोग थे वो मनुष्य पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, तब वहाँ पे राजनीतिक विचारकों ने इन अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। तब वहाँ पे राजनीतिक विचारक ने इन अत्याचारों के विरुद्ध एक संग्राम छेड़ दिया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। क्या? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा दिया। और 1789 की क्रांति का मुख्य आधार 3 शब्दों का यह नारा ही बना। और जो 1789 का जो क्रांति थी, वो मुख्य आधार 3 शब्दों का ही नारा था। क्या? तो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का था, ठीक है। जिसकी अनिगुंज, ठीक है, जिसकी अनिगुंज बाद में यूरोप तथा संपूर्ण विश्व में होने लगी। और जिसकी गुंज हमारी गुंज, जिसका किसका? तो आपका समानता, बंधुता और स्वतंत्रता की गुंज हमारे यूरोप तथा संपूर्ण विश्व में होने लगी, ठीक है। और स्वतंत्रता व्यक्ति का लक्ष्य बन गया, और स्वतंत्रता व्यक्ति का लक्ष्य बन गया। आज हमें स्वतंत्रता नहीं मिलता तो कोई भी काम हम संपूर्ण रूप से नहीं कर पाते, ठीक है। और इसकी प्राप्ति के लिए वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, और इसकी प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, ठीक है। पालकीवाला के शब्दों में, मनुष्य सदा ही स्वतंत्र के लिए बलि वेदी पर सर्वाधिक बलिदान देते रहे हैं। और बात करें तो मनुष्य है सदा ही स्वतंत्रता के बलि वेदी होते हैं, वो सर्वाधिक बलिदान देते रहे हैं। वे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देते हैं। क्या? तो जो व्यक्ति होते हैं वो भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समाज में उनको स्वतंत्रता मिला है और उसको स्वतंत्रता मिल चुका है, तो उनको और उसको अच्छे से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ये स्वतंत्रता मिला, आप यहाँ पे खुल के काम कर सकते हैं। इस बात को यहाँ दर्शाया गया, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ, ठीक है। स्वतंत्रता शब्द, जो स्वतंत्रता शब्द है उसका जो अंग्रेजी पर्यायवाची है वो लिबर्टी होती है, ठीक है, लिबर्टी होती है, ठीक है। जो स्वतंत्रता, सॉरी प्यारे दोस्तों, जो स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द
लिबर्टी होती है लेटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है। जो लिबर्टी होती है वो लेटिन भाषा के लीबर से बना है, जिसका अर्थ मुक्त या स्वतंत्र या बंधनों का अभाव होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? मुक्त, यानी वह स्वतंत्र रूप से मुक्त होना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए और बंधनों का अभाव होना चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार, अगर स्वतंत्रता का सही अर्थ देखें तो प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार उस वातावरण की स्थापना, उस वातावरण है उसके स्थापना से जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। जब उनकी वातावरण की स्थापना से जिसमें मनुष्य को अपने विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। राजनीतिक शास्त्र के शायद ही कोई ऐसे समस्या हो जिसके संबंध विद्वानों में इतना मतभेद पाया जाता है। बोलते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के शायद ही कोई ऐसा समस्या हो जिसके संबंध में विद्वानों में इतना मतभेद पाया जाता हो जितना स्वतंत्रता के संबंध में देखने को मिलता है। ठीक है। स्वतंत्रता के संबंध में देखने को मिलता है। प्रत्येक युग में विचारक स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते रहे और प्रत्येक युग की बात करें तो स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते रहे हैं और अलग अलग अर्थ निकालते रहे। जब उनकी विचार करते रहे तो अलग अलग अर्थ भी निकालते रहे कि नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ ये होना चाहिए, स्वतंत्रता का ये अर्थ होना चाहिए। हर युग में अलग अलग स्वतंत्रता का अर्थ निकाला गया। स्वतंत्रता के दो अर्थ लगाए जाते हैं। पहली, स्वतंत्रता का नकारात्मक धारणा। ठीक है। स्वतंत्रता जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, लेटिन भाषा में लेबर शब्द से बना, लेटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में बंधनों का अभाव होता है। इस धारण के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों को न होना, यानी व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न होना। क्या? तो प्रतिबंधों का न होना ये तो है, लेकिन यानी व्यक्ति के कार्य पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना, उसे स्वतंत्र छोड़ दो। व्यक्ति किसी भी तरह का कार्य कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। मनुष्य जो चाहे कर सकता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हॉब्स और रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार की स्वतंत्रता थी। आप पढ़ेंगे हॉब्स और रूसो तो उसमें आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो ये आप पढ़ने वाले होंगे। ठीक है। जो आप लोग को दिया गया, मनुष्य पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं थी कब? हॉब्स और रूसो के समय में। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था, जो चाहे तो वो कर सकते थे। रूसो की अमर कृति और सामाजिक समझौता का पहला वाक्य ही सही है, और बोलते हैं कि पहला वाक्य सही है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। और बोलते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध और नियंत्रण का स्वतंत्रता अभाव है। ठीक है। और हॉब्स बोलते हैं स्वतंत्रता का अभाव विरोध और नियंत्रण का स्वतंत्रता अभाव है, किंतु स्वतंत्रता का अर्थ भ्रमणात्मक है और स्वतंत्रता का अर्थ भ्रमणात्मक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता रोबिन्स क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती, जो एक निर्जन स्थान पर अपने साथी फ्रेंड के एकांगिक जीवन व्यतीत कर रहा है। सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं। और सभ्य समाज की बात करें तो ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं। जो दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता है उनको नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले मानते हैं, और नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले मानते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव, और जितने भी प्रकार के हैं नियंत्रण उनके अभाव। परंतु यह अर्थ संतोषजनक नहीं है, वो संतोषजनक नहीं, इसे संतुष्ट नहीं कि हो सकते, क्योंकि ये इस अर्थ में बता सकते हैं तो स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था तथा अजरकता में रहने वाले को ही अनुभव हो सकती है। और बात करें तो प्राकृतिक जो अवस्था है उसमें अजरकता में रहने वाले लोगों को ही अनुभव हो सकती है। समाज में रहने वाले व्यक्ति को इस अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, और जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं उनके अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। सही रूप में स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए प्राप्त सुअवसर या परिस्थितियां प्रदान करना।
और स्वतंत्रता का अर्थ देखिए, सही अर्थ में उसका अर्थ देखिए, मनुष्य को अपने व्यक्तित्व, मनुष्य है वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है, परिस्थितियां प्रदान की जाती है, तभी वह विकास कर पाता है, तभी उनकी स्वतंत्रता कहलाएगी। ये अवसर या सुविधाएं राज्य ही प्रदान कर सकता है। यह अवसर कौन प्रदान करता है? तो राज्य द्वारा ही प्रदान किया जाता है, राज्य द्वारा ही स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, अतएव सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो राज्य में ही संभव है। ऐसी स्वतंत्रता सीमित होती है और ऐसी स्वतंत्रता सीमित होती है, ना कि असीमित। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता है वो केवल जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक हित की दृष्टि से प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता केवल व्यक्तित्व नहीं, सामाजिक हित की दृष्टि से ही प्रदान की जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार बतलाए हैं। ठीक है, पहला, राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है और राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। लॉस्की ने इस प्रकार की स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के कार्यों व्यापारियों से सक्रिय भाग लेने का अधिकार से, बोलते हैं कि जो कार्य होते हैं व्यापारियों ने सक्रिय भाग लेने का अधिकार से है। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्रदान हो, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीविका का अपने परिवार का जीवन पालन कर सकता है, समुचित सुरक्षा उनको सुविधा प्रदान होना प्राप्त होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है कि स्वतंत्रता से जो व्यक्ति प्रकृति द्वारा प्रदान की गई और जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई या स्वतंत्रता राज्य के स्थापना से पहले प्रकृति के और लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं के लिए निजी कार्य, विश्वासों और मामलों में स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं निजी कार्य हो या विश्वास हो या मामले में स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए व्यक्ति के रहन सहन, धर्म, विश्वास, वेशभूषा, परिवार आदि के मामले में राज्य भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति की रहन सहन, वेशभूषा हो, उसे किसी भी मामले में अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप या उसे रोका नहीं जाना चाहिए। स्वाभाविक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता मानव स्वभाव के अनुरूप होती है। रूसो और तिलक इसी प्रकार के स्वतंत्रता के पक्षधार थे। रूसो और जो तिलक थे इसी प्रकार के स्वतंत्रता के पक्षधार थे। तिलक ने इसलिए कहा था कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और तिलक ने भी कहा था कि स्वतंत्रता मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार है। रूसो का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक युग है और रूसो का कहना है कि मनुष्य का प्राकृतिक युग है, राज्य के जन्म के पूर्व ही इसे स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है और बोलते हैं कि राज्य नहीं बना था उससे पूर्व ही स्वतंत्रता का उपयोग मनुष्य कर रहा है। अब तो समाज के विकास से युवा बंधनों से जकड़ गया। अब तो बात करें तो समाज के विकास से यह बंधनों से जकड़ गया। ठीक है, सामाजिक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है और बात करें वास्तव में समाज का जन्म ही इसलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए जन्म हुआ कि व्यक्ति जितने भी समाज में रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास, अपने आप को विकास सही से कर पाए। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि है। इस प्रकार बोला गया कि आपको स्वतंत्रता, जीवन का स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि आती है। ठीक है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है जिससे किसी समाज में रहने वाले लोगों अपनी संस्कृति को बनाए रखना होता है और संस्कृति की बात करें तो अपनी संस्कृति को बनाए रखना भी एक स्वतंत्रता है। उसकी रक्षा करना तथा समृद्ध करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और उसको रक्षा करना और समृद्ध करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह ये आपका लेसन कंप्लीट होगा। काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया और सारा वीडियो पीछे दिया हुआ, पीछे उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपका इस तरह सेमेस्टर 2 का पूरा जो नया शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस इस तरह कंप्लीट होगा। जो हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसको हम नहीं पढ़ाए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आपको घर बनाने के जितना पढ़ाए उतना आप लोग पढ़ लीजिए। काफी सरल शब्दों में आप लोग को लिख कर बताएं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में बताएं। इसके बाद आप सेमेस्टर 5 का जिस समय एग्जाम होगा उन लोग के सेमेस्टर 5 वाले लोग का वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, और पीजी वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सूचना है कि जिस समय अभी उन लोग का
एडमिशन फॉर्म नहीं भरा रहा है, जिसमें एडमिशन फॉर्म भराएगा आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा, वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग किसी प्रकार का टेंशन लेने का जरूरत, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद हमको लगता है कि आप लोग का एडमिशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सेमेस्टर 2 वाले लोग के पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।